नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एन दिल्ली चुनाव से बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमला किया। राहुल गांधी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल भी बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही है। कांग्रेस नेता का कहना है कि दोनों नेता सिर्फ झूठे वादे करते हैं और अडानी, महंगाई और साथ ही साथ जातीय जनगणना जैसे मुद्दों पर एक जैसी चुप्पी साध लेते हैं। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का स्टैंड दिल्ली चुनाव में ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के आम आदमी पार्टी को सपोर्ट देने के बाद बदला है। पहले राहुल गांधी आम आदमी पार्टी को निशाने पर भले ही ले लेते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल पर सीधा हमला करने से बचते थे। लोकसभा चुनाव के पहले से शुरू हुआ ये सिलसिला हरियाणा चुनाव तक जारी था और लग रहा था कि दिल्ली में भी वही रुख देखने को मिलेगा, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब तो राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के नाम पर भी टारगेट कर रहे हैं और कांग्रेस की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित पर आम आदमी पार्टी के नेता के लगाए आरोपों की भी याद दिलाते हैं। राहुल गांधी के भाषण का ज्यादा हिस्सा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोकस नजर आता है, लेकिन कोशिश पूरी होती है कि अरविंद केजरीवाल न बख्श दिए जाए। सीलमपुर दिल्ली के मुस्लिम बहुल आबादी वाला क्षेत्र, अब अगर ऐसे जगह कांग्रेस भी मैदान में उतरकर जोरदार कैंपेन करती है तो नुकसान तो आम आदमी पार्टी का ही होगा, और अगर कांग्रेस जीतने में नाकाम रही तो वोटों का बंटवारा तो कर ही देगी। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल का एक दूसरे पर सीधा हमला इसलिए अहम है क्योंकि दोनों ही दल इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, जो केंद्र सरकार के खिलाफ कई प्रमुख विपक्षी दलों का एक गठबंधन है। आम आदमी पार्टी ने साल 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हराकर अपनी सरकार बनाई थी। आपने न केवल दिल्ली और पंजाब में बल्कि गुजरात में भी कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को राज्य में करीब 43% वोट और 77 सीटें मिली थी। 2022 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को महज 28% वोट और 17 सीटें ही मिली थी। उन चुनावों में आपको करीब 13% वोट के साथ 5 सीटें मिली थी। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में बीजेपी विरोधी वोटों में भी सेंध लगाई, जिसका सीधा लाभ बीजेपी को मिला। ऐसे में राहुल की क्या रणनीति है और क्या आप करेगी, बीजेपी को क्या नफा नुकसान हो सकता है, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह से ये पूरा मसला सामने आया है, जाहिर तौर पे कई सवाल यहाँ पर खड़े कर रहा है। अब सीधे हमला यहाँ पर किया जा रहा है और एकदम सीधा हमला करने से परहेज नहीं किया जा रहा है। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजीव निगम जी, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ रतन तिवारी जी जुड़ गए, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। रतन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। शांत प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत रतन तिवारी जी आपके साथ करते हैं। रतन जी, अभी तक तो सीधा हमला करने से बचा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, लेकिन अब तो अरविंद केजरीवाल पर राहुल गांधी सीधे सीधे हमला कर रहे हैं। क्या समझा जाए इसे? सबसे पहले नेहा जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, अपने मित्रों को भी नमस्कार करता हूँ और मकर संक्रांति की पूरे देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए नेहा जी, अरविंद केजरीवाल जब पहली बार चुनाव दिल्ली में लड़ रहे थे, वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी है जिन्हें वो पूछते थे, जिन्हें गालियां देते थे, जिन्हें बड़ा बड़ा भुला कहते थे, क्या क्या कहते थे, लेकिन उसी कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री तक बैठाने का काम किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने दिल्ली वासियों को ठगने का काम किया, दिल्ली को लूटने का काम किया, तरह तरह की रेवड़ियां बांटने का काम किया, कभी यह कभी वो, कभी इधर कभी उधर। उन्होंने गुजरात में भी कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया, पंजाब में भी हमारी सरकार उन्होंने छीन ली। तो कहीं ना कहीं हमने उन्हें मदद की, उन्हें ताकतवर बनाया, लेकिन वो कटप्पा का काम वो लगातार करते आए। कांग्रेस के पीठ में खंजर भोंकने का काम वो कर रही थी।
तो राहुल गांधी जी ने स्टैंड लिया है, कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया है कि हम अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हो या नरेंद्र मोदी हो, एक ही सिक्के के दो पहलू है और दोनों झूठ बोलने में माहिर है, दोनों जनता के बीच में जुमले फेंकने में माहिर है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी अकेले दम पे चुनाव लड़ रही है और पूरा विश्वास है कि हमने जो काम किया है शीला दीक्षित के नेतृत्व में, उस काम के आधार पे हम वोट मांगेंगे और दिल्ली वापसी कांग्रेस पार्टी। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है क्या? कांग्रेस पार्टी ये मानती है, राहुल गांधी ये मानते हैं, रतन तिवारी ये मानते हैं क्या? जी, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है क्या? आप लोग ये मानते हैं, कांग्रेस पार्टी ये मानती है? देखिए, भ्रष्टाचारी मैं नहीं कह सकता नेहा जी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि दिल्ली को ठगने का काम उन्होंने किया है और भ्रष्टाचारी कौन है कौन नहीं है वो कोर्ट फैसला देती है, जनता सब जानती है। हम भ्रष्टाचारी उन्हें नहीं कहेंगे, लेकिन इतना कहेंगे कि जो लड़ाई लड़नी चाहिए देश के लिए, संविधान के लोकतंत्र के लिए, वो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं और उस लड़ाई को और मजबूत करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को साथ आना चाहिए, लेकिन वो उस लड़ाई को कमजोर करना चाहते हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा पहुंचे, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए रतन तिवारी जी तो भ्रष्टाचारी कहने से गुरेज कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी सीधा अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के नाम पर भी टारगेट कर रहे हैं। अब ऐसे में संजीव जी, इसे किस तरह से देखा जाए? आपके सहयोगी किसी वक्त रहे, किसी वक्त पिछले 7 महीने पहले ही चले जाइए, तो आपके सहयोगी रहे या एक गठबंधन में रहे, एक पक्ष के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, आज आपके ही विरोध में है और वो भी सीधे तौर पर। नेहा जी, जो आप कह रही हैं, अब इसका जवाब तो राहुल जी को ही देना है। अगर 6 महीने 7 महीने पहले एक साथ थे तो अब ये उन्हें तय करना है कि इतनी जल्दी आपने उन्होंने कैसे ये स्टैंड लिया। तो 6 महीने 7 महीने पहले उन्होंने क्या सोचा था, किन उद्देश्यों के साथ गठन हुआ था INDIA ब्लॉक का और उसमें क्या बदलाव हुआ, ये उनके सोचने के ऊपर है। और हरियाणा का चुनाव अभी निकला है कुछ दिनों पहले, उसमें भी देखा, उसमें भी हम लोगों ने तो बड़े प्रयास किए थे कि अगर किसी प्रकार का कोई तालमेल बैठता है तो हम बिल्कुल जो है, जो हमारा इंडिया गठबंधन जिसको बोलते हैं, उसमें जो उनके उद्देश्य थे उन उद्देश्यों को हम बना करके रखना चाह रहे थे, लेकिन नहीं तालमेल बैठा हरियाणा के चुनावों में और अलग अलग पार्टियों ने अपना अपना प्रचार किया और चुनावों में मतलब अपना पार्टिसिपेट किया। रिजल्ट आपके सामने है। अब दिल्ली में भी है, दिल्ली में अलग अलग है, आप लड़ रहे हैं, तो अब ये आपको तय करना आपने है दिल्ली को ठगने का काम किया या नहीं किया? दिल्ली वालों को ठगने का काम किया या नहीं किया? कांग्रेस पार्टी ये कह रही है आप लोगों ने दिल्ली को ठगने का काम किया, दिल्ली वालों को ठगने का काम किया है। पार्टी जो कह रही है, इनके अजय जो माकन साहब है, इन्होंने बहुत कुछ बोला, हमारे मुखिया को इन्होंने एंटी नेशनल भी बोला। तो उस बारे में संजय सिंह जी जो राज्यसभा के सदस्य, उन्होंने कहा भी था कि हम इंडिया ब्लॉक में बात करेंगे जो दूसरे हमारे दल है उनके साथ, और बात हुई भी है। तो वो अलग बात है कि वो आपके सामने नहीं आई हो कभी। तो उसी का ये नतीजा है कि सारे जो भी दल है, जैसे कि पश्चिम बंगाल से ममता दीदी हुई और अपना उत्तर प्रदेश से अखिलेश जी हुए, महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे, सब लोगों ने बोला कि नहीं, हम जो है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के साथ में है। तो ये बात तो सामने, अब आपको तय करना है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, आगे लेकर के चलना है। आपका मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? जब अभी चुनाव में हम लोगों ने साथ में जो है किस ऑब्जेक्टिव बनाना, किसको हराना है, किसको शिकस्त देना है, किसको परास्त करना है। अगर आपको लगता है तो आप ये भी करके देख लीजिए। और ये तो सिर्फ मैं समझ रहा हूँ कि ड्रामा है, आप दिखा भी कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, क्योंकि जो नहीं, लेकिन ये बताइए ना, देखिए राहुल गांधी ने तो ये तक बोल दिया, झलक रहा है, राहुल गांधी ने तो ये तक बोल दिया कि शीला दीक्षित रही मुख्यमंत्री जब तमाम तरह के आरोप आप लोगों ने लगाए थे, एक भी स्पष्ट कर पाए क्या? एक भी कहीं ना कहीं उनको साबित कर पाए कि देखिए ये आरोप उन पर सही था, इस चीज में वो दोषी थी? साबित करना या ना करना, आप तो कह रहे थे कच्चे चिट्ठे हैं हमारे पास, सरकार बनने दीजिए, हम सब कुछ उजागर कर देंगे। हम लोग अपने केसेस भी लड़ रहे हैं इस समय, जो आरोप हमारे ऊपर लगाए गए, हमारे नेताओं के ऊपर लगा गए हैं।
तो मतलब जो बीत गई सो बात गई, इस पे रहे क्या? हम अदालत में रखते हैं तर्कपूर्वक। नहीं, मुझे ये बताइए, उस बात को भूल जाए जनता। प्रूफ किया जाएगा? नहीं, ये बताइए, उस बात को जनता भूल जाए या ये सोच लीजिए कि जो बीत गई सो बात गई, अब आगे बढ़ते हैं? क्या किया अरविंद केजरीवाल ने, उसको छोड़ दीजिए। उन्होंने तो ये भी कहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, सरकारी बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, शीश महल बनवा लिया, सिक्योरिटी ले ली, सब कुछ ले लिया, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, वो भी कर लिया। नहीं, ये जो आप कह रही हैं, जिसकी संज्ञा दी है, जो शीश महल तथा कथित, ये मुख्यमंत्री का आवास था। और मुख्यमंत्री कोई भी बनेगा दिल्ली का, किसी भी पार्टी का बनेगा, वो रहेगा। और जो आप कह रही हैं शीश महल तथा कथित, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने कहा था, अभी हफ्ते भर ही हुए हैं हमारे नेताओं ने, कि चलिए भाई हम दिखा देते हैं क्या है उसके अंदर, किस तरीके की आप वो तो देखा ना सर, वो तो दिल्ली की जनता ने देखा, देश की जनता ने देखा क्या हुआ। और पुलिस के पहरे से इन्होंने जाने न देखा ना दिखाने दिया। तो सवाल से बातें की जाती हैं, कोई जमीनी मतलब बातें की थी अरविंद केजरीवाल ने, हकीकत तो कुछ निकले नहीं उसमें। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब हम तो तैयार थे कि चलिए आपको दिखाते हैं भाई, तो दुष्प्रचार आप क्यों कर रहे हो, दिखा देते। रतन जी तो मान रहे हैं कि बातें करने में क्या जाता है, बातें ही तो की थी। सारे मीडिया के साथी भी है, क्या कहेंगे रतन जी? ये तो मान रहे हैं कि शीला दीक्षित के वक्त में बातें ही की थी अरविंद केजरीवाल ने, देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने विश्वास कर लिया उस पर। नेहा जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि यह भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी झूठ बोलने में इनको महारत हासिल है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कहते थे कि हमारी सरकार बन जाएगी, 100 दिन में काला धन लेके आएंगे, और उन्होंने पहले ही सदन में, पहले ही कैबिनेट में एसआईटी गठित कर दी और ये कह दिया कि 100 दिन में काला धन लेके आएंगे। आज तक वो एसआईटी भी गायब हो गई, काला धन का पता नहीं। उसी प्रकार अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि हमारी सरकार बनवा दीजिए, शीला दीक्षित जी को जेल में डालेंगे और सारे कांग्रेसियों को जेल में डाल देंगे, उनका काला चिट्ठा मेरे पास है। सरकार बन गई, कई बार बन गई, 3 बार बन गई, लेकिन कोई भी नेता जेल नहीं गया, और इनका काला चिट्ठा कहाँ गायब हो गया वो इनको ही पता होगा। ये दोनों लोग झूठ बोलने में माहिर है, दिल्ली के लोगों को झूठ बोल के बरगलाने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है कि हमारी सरकार बनाइए, शीला दीक्षित मॉडल से हम दिल्ली को डेवलपमेंट करेंगे, शीला दीक्षित के किए हुए कार्य को आगे बढ़ाएंगे, 2500 रुपए प्रतिमाह महिलाओं के खाते में डालेंगे। हम बीमा देने जा रहे हैं, उस बीमा से दिल्ली वासियों को बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। ठीक है, चलिए शांत प्रकाश जाटव जी भी हमारे से जुड़े हुए हैं। शांत प्रकाश जी, सवाल इस बात को लेकर है, देखिए ये यहाँ तो दोनों अलग अलग अपनी ढपली, अपने राग वाली कहावत पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा या नुकसान? क्योंकि ये तो दोनों अलग लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ते तो एक अलग समीकरण बनते, लेकिन दोनों अलग अलग अब लड़ रहे हैं, गठबंधन बिखर चुका है। कैसे इसे देखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का क्या फायदा इसमें होगा या नुकसान? देखिए, हमें चिंता करनी होगी दिल्ली की जनता के नुकसान की। हाँ। और इन दोनों ने जिस तरीके से दिल्ली को ठगा है, ये दोनों ही ठग हैं, और इन दोनों ने जिस तरीके से दिल्ली को ठगा है उसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। छोटा सा लालच देकर के दिल्ली की जनता को जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने, जो मुख्य रूप से यहाँ का डेवलपमेंट हो सकता था, उससे महरूम रखा है। सही मायने में दिल्ली की जनता को इन्होंने ठगा है। और जिस तरीके से दिल्ली का, जिस तरीके से शीला दीक्षित जी के समय में जो भ्रष्टाचार हुआ और तमाम बातें, जो अरविंद केजरीवाल जो है तो एक पूरा चिट्ठा लेकर के घूम रहे थे, जिसको उन्होंने दिखा करके वोट तो हासिल किया, मगर उसको कभी भी उस पर एक्शन नहीं लिया, किसी तरीके का अपने सदन में जो है उसके ऊपर निर्णय लेकर के कोई आगे कार्रवाई नहीं करी। उससे जाहिर हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में काम कर रहे थे। आज भी स्थिति यही है। और ये देखो कितना बड़ा ताज्जुब है कि 6 महीने पहले ये दोनों साथ साथ थे। जिस कांग्रेस ने शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के खिलाफ से शिकायत करी, वही आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे। यानी आप दिल्ली की जनता को क्या मतलब बिल्कुल वाकई ठगने के मूड में ही बैठे हुए हैं। और दिल्ली की जनता भी जो है वो देख रही है कि किस तरीके से ये दोनों ठग रहे हैं। मैं समझता हूँ कि
अब इनकी हरकत तो किसी सूरत में दिल्ली की जनता स्वीकार नहीं करेगी और हर हालत में इनके खिलाफ एक्शन लेगी, क्योंकि ये दोनों ही दिल्ली की वोट पाने के लिए अपने कितने निम्न स्तर की राजनीति कर सकते हैं, ये एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब 6 महीने पहले एक दूसरे के खिलाफ और आज पहले 6 महीने पहले एक दूसरे के साथ, और आज ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। किस तरीके से राहुल गांधी कल अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो है अटैक कर रहे थे, ये अपने आप में जो है ना हास्यास्पद है कि आप क्यों आखिर दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्यों आप जो है ना इन लोगों के हित की बात नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इंडिया अलायंस नाम का ये जो इन्होंने बना रखा इंद्रजाल, इससे मुक्त होना होगा दिल्ली की और देश की जनता को, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं चल पाएगा। ठीक है, ये पर्दे के आगे अलग राजनीति होती है, पर्दे के पीछे एक अलग राजनीति होती है। सर मैं रतन जी का रुख कर रही हूँ, कुछ कहना चाह रहे, काफी देर से हैंड रेज किया हुआ, बताइए रतन जी। आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट करिए प्लीज। देखिए नेहा जी, दिल्ली में विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी और लगातार 14 के बाद इनको पूरी की पूरी लोकसभा सीट दिल्ली की जनता दे रही है। आप बता दीजिए, ये कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अरे इनकी जिम्मेदारी है। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, दोनों ने मिलकर दिल्ली को लूटने का काम किया। विपक्ष की भूमिका इन्होंने सही ढंग से नहीं निभाई। 7 सांसदों को लेकर दिल्ली को डुबाने का काम किया, दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया। आप तो सत्ता में रहे सर, आपको तो विपक्ष के लायक भी नहीं जनता ने समझा दिल्ली में। मैं इसीलिए यहाँ जी, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि दिल्ली की जनता समझ चुकी है, ठान चुकी है कि शीला दीक्षित के नेतृत्व में जो मेट्रो ट्रेन चली, दिल्ली में जो विकास की गंगा बही, वह काफी दिनों से रुक चुकी है। अब उसको वापस उसी पटरी पे लाने के लिए कांग्रेस पार्टी जरूरी है और दिल्ली ने ठान लिया है कांग्रेस पार्टी को लाने के लिए। ठीक है, देखिए संजीव जी, अब ये बताइए कि मुख्य मुकाबला किससे है, सत्ता में रही कांग्रेस से या फिर भारतीय जनता पार्टी से? आपको लगता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीधा मुकाबला है? देखिए, जहां तक की बात है, हम तो जनता के हित के लिए लड़ रहे हैं और इसमें जो मुकाबला है ये लड़ने की बात नहीं है ना। अब तो रिपोर्ट कार्ड पेश करने का वक्त है, अब तो ये बताने का वक्त है कि पिछले 10 सालों में क्या किया। अब ये लड़ने का वक्त थोड़ी ना है। 10 सालों में जो किया वो जनता के सामने है। हाँ। और आगे क्या करेंगे वो भी हमने बता रखा है। मुख्य मुकाबला किससे बताइए, बीजेपी से, कांग्रेस से? नहीं, कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस का है क्या? को दिल्ली में 0 थे, 0 दो बार से तो लगातार 0-0 है ना। कांग्रेस किस उसमें क्या करेगी? कांग्रेस का तो लोगों ने देख लिया ना पहले। भाई कांग्रेस का लोग देख चुके हैं, अब उसमें क्या है कांग्रेस? और अगर ये कांग्रेस ये इंडिया गठबंधन न लड़ी होती अभी लोकसभा, तो लोकसभाओं में भी इनको इतनी सीटें नहीं मिलती। उत्तर प्रदेश में जो सीटें आई है कांग्रेस की, ये इसी का नतीजा है ना इंडिया गठबंधन। ये तो बहुत ही बुरी कंडीशन में पहुंचा दिया आपको। एक तो होता है धोना और एक होता है बहुत बुरी तरह से धोना। ये कह रहे हैं आपका है ही क्या? न 3 में न 13 में, न 3 में न 13 में सर। पंजाब में इनकी क्या स्थिति रह गई? लोकसभा में अकेले लड़े थे ना। हाँ। हमने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जो समाजवादी पार्टी को भी फायदा हुआ, कांग्रेस पार्टी को भी फायदा हुआ। तो आम आदमी पार्टी को तो हमने खड़ा ही नहीं किया था कहीं। वह उनको हम कहीं महत्व नहीं दे रहे थे। इसके लिए इन्होंने इस तरीके से परपंच रच रहे हैं। लेकिन दिल्ली का रिजल्ट आने में अरे समाजवादी पार्टी के मुखिया भी तो आम आदमी पार्टी के साथ हैं दिल्ली में, वो भी आपके साथ नहीं है सर। अरे नेहा जी, मुझे तो खबर मिल रही है, जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पत्र लिख रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि हमें सपोर्ट करिए, नहीं तो दिल्ली से हमारी सरकार चली जाएगी। और मैं आपके चैनल पर लिख के दे रहा हूँ, इस बार अरविंद केजरीवाल घर पे बैठने का काम करेंगे। इस बार दिल्ली की जनता उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। इसको रिकॉर्ड करके रखिए, इसका मैं क्लिप भी आपको मैं भेजूंगा पर्सनल में। अरे कोई लॉजिक है? कोई ऐसे ही बोले जा रहे हो? लिख करके रख लो। हम तो कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की घर पे बैठने का काम करेंगे। पहले जब 6 महीने पहले दिल्लीवासी आम आदमी पार्टी को विदा करने जा रहे हैं। बताइए, आपके जो प्रत्याशी थे 3 लोकसभा के, उनके पक्ष में प्रचार किया था कि नहीं किया था लोकसभा का?
आप रंजीत जी, हम तो बार बार कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली से आपकी विदाई तय है। चलिए, दिल्ली से किसकी विदाई तय होगी ये तो देखना होगा। लेकिन श्याम प्रकाश जी, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ। ये तो कह रहे हैं बिना धुले की बारात भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है, तय ही नहीं है, कोई चेहरा ही नहीं है इनके पास दिल्ली में, ऐसा है क्या? भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता वो जो है अपने आप में सक्षम है मुख्यमंत्री के पद के लिए, और हमें जीतना है। और जीतने के बाद में विधायक दल और केंद्रीय चुनाव समिति जिसको भी तय करेगी वो मुख्यमंत्री होंगे। तो सही मायने में हम लोग अपने काम के आधार पर देश में काम किया है, दिल्ली में जो काम किया है उसके आधार पर चुनाव में जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ दिल्ली की जनता दिल्ली को खूबसूरत बनाने के लिए इस बार डबल इंजन की सरकार को दिल्ली में चुनेगी। और जिस तरीके से अन्य राज्यों में जहाँ डबल इंजन की सरकार है, बेहतर कार्य हो रहे हैं, उसी प्रकार का काम जो है दिल्ली में हो पाए। मैं समझता हूँ दिल्ली इस बार नहीं ठगी जाएगी इन ठगों के द्वारा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं और सियासत बहुत ज्यादा गर्म होती जा रही है। दिल्ली का मिजाज बहुत गर्म होता जा रहा है राजनीति के लिहाज से। अब वाकई देखने वाली बात हो गई कि दिल्ली वासी किस ओर जाते हैं या किसका सपोर्ट करते हैं। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।